नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष प्रवाह। ज्योतिष प्रवाह चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज हम सूर्य ग्रह की उस आभा पर चर्चा करेंगे जो आत्मा से आरंभ होकर के राजसत्ता और शौर्य तक विस्तारित होती है। जी हाँ, सूर्य केवल खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि यह जीवन ऊर्जा का स्रोत है। जन्म कुंडली में सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत है। जन्म कुंडली में यह जहाँ भी स्थित होता है, वहीं से प्रकाशित होती है व्यक्ति की आत्मा की ज्योति, साहस की शक्ति और नेतृत्व की क्षमता। आत्मा का अधिपति सूर्य को ज्योतिष में आत्मकारक ग्रह माना गया है। यह हमारे आंतरिक प्रकाश, आत्मबोध और चेतना का प्रतिनिधि है। जिसका सूर्य बलवान होता है, उसका जीवन लक्ष्य स्पष्ट होता है। वह जानता है कि उसे संसार में क्यों भेजा गया है। सूर्य शक्ति और उत्साह का स्रोत। सूर्य शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्ति भी देता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उसके शब्दों में ओज होता है और व्यक्तित्व में चुंबकत्व होता है। वह कभी थकता नहीं, क्योंकि सूर्य से मिला उत्साह निरंतर उसके ऊपर प्रभावकारी होता है। वह कभी थकता नहीं, क्योंकि सूर्य से मिला उत्साह निरंतर उसके अंदर प्रकाशमान रहता है। शासक और सत्ता का प्रतीक। सूर्य सत्ताधीश भी है। यह राजा, प्रशासक और निर्णयकर्ता का कारक है। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च अवस्था में होगा या दशा में शुभ प्रभाव में होगा, उसमें नेतृत्व करने का स्वाभाविक गुण पाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति केवल नेतृत्व ही नहीं करेगा, बल्कि अनुशासन भी स्थापित करता है। वैरभाव, स्पष्टता और कठोर निर्णय। सूर्य जैसे जहाँ तेज है, वहाँ विरोध भी जल करके भस्म हो जाता है। इसका संबंध केवल स्नेह से ही नहीं, स्पष्टता, न्यायप्रियता से भी है। यह कभी दोगलेपन का व्यवहार नहीं करता और न उसका समर्थन करता है। शुभ प्रभाव वाले व्यक्ति खुले और पारदर्शी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कठोर निर्णय लेने से भी नहीं हिचकते हैं। शासन तंत्र और राजा का अनुग्रह। कुंडली में बलवान सूर्य राज्य से लाभ देता है, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्रशासनिक पद हो या राजनीति। सूर्य वहां अपनी विशेष छाप छोड़ता है। यह व्यक्ति को सरकार की ओर से मान सम्मान और उच्च पद भी प्रदान करता है। सूर्य पूर्व दिशा और आकाश पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार रखता है। सूर्य ग्रह पूर्व दिशा में और आकाश पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है। सूर्य का संबंध पूर्व दिशा और आकाश से घनिष्ठ होता है, इसलिए यह साहसी लोगों का ग्रह माना गया है। चाहे वायुसेना हो, पायलट हो या अंतरिक्ष में कार्य करने वाले हों, ऐसे सूर्य प्रभावित जातक ऊंचाइयों को छूते हैं। उनका लक्ष्य आकाश होता है और आत्मविश्वास ऐसे लोगों का ईंधन होता है। इसलिए मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको आत्मा की रोशनी से जगाया है और सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। परंतु सूर्य अहंकार नहीं सिखाता, वह अनुशासन और आत्मिक सेवा सिखाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में हो, दुर्बल हो, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना विशेष लाभप्रद रहेगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, नहीं तो कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबा इसका दान करना विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए लाभदायी होगा। और ऐसे लोगों के लिए सबसे आवश्यक है कि पिता और वरिष्ठों का सम्मान करें, पितृतुल्य लोगों का मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें। आगे अब हम बात करेंगे सूर्य से जुड़े स्वास्थ्य और शरीर संकेतों की। सूर्य ग्रह और स्वास्थ्य। क्योंकि सूर्य जहाँ आत्मा का स्रोत है, वहीं शरीर का संरक्षक भी है। शरीर का अधिपति सूर्य संपूर्ण
शरीर का तेज और संतुलन सूर्य के अधीन होता है। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति का शारीरिक बल कैसा होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी होगी और शरीर का संतुलन कैसा रहेगा। सूर्य ग्रह का संबंध हमारे नेत्र और नेत्र रोगों से। सूर्य का संबंध नेत्रों से है, विशेषता दाएं नेत्र से। यदि सूर्य पीड़ित हो तो व्यक्ति को आंखों में जलन, सूजन या प्रकाश से संवेदनशीलता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषतः जब जन्म कुंडली में सूर्य, राहु, सूर्य, शनि आदि अशुभ ग्रह एक साथ स्थित होते हैं, तब व्यक्ति को नेत्र रोग का सामना करना पड़ता है। सिर के रोग और मस्तिष्क। सूर्य मस्तिष्क और सिर के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में कमजोर सूर्य माइग्रेन, चक्कर या मानसिक तनाव दे सकता है, जबकि बलवान सूर्य स्पष्ट चिंतन, बुद्धि का तेज और मानसिक स्थिरता देता है। गर्मी के रोग और पित्त का दोष। सूर्य की प्रकृति अग्नि तत्व से युक्त है, अतः यह पित्त प्रधान ग्रह माना गया है। इससे जुड़े रोगों से कष्ट होने की जब प्रबल संभावना हो जाती है जब जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ होता है। तेज बुखार के साथ जलन, पित्त विकार, लीवर की समस्या, अत्यधिक पसीना या निर्जलीकरण, रक्त और शरीर की आंतरिक शुद्धता। वैदिक ज्योतिष में सूर्य शुद्ध रक्त का प्रतीक है। यदि सूर्य दूषित हो जाए तो रक्त विकार, फोड़े फुंसी, त्वचा रोग इत्यादि होने की प्रबल संभावना होती है, जबकि बलवान सूर्य व्यक्ति के रक्त में ओज भरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पेट, बुढ़ापा और शरीर की क्षीणता। सूर्य का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी होता है। कमजोर सूर्य से अपच, अम्लपित्त, पेट की गैस आदि समस्याएं होती हैं। इसके अलावा बुढ़ापा जल्दी आता है या शरीर समय से पहले शिथिल हो सकता है। शरीर की संरचना, कद और ऊर्जा। सूर्य व्यक्ति की ऊर्जा और ऊंचाई को प्रभावित करता है। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति लघु कद के, छोटे कद के हो सकते हैं और उनमें आत्मबल की कमी देखी जा सकती है। वहीं बलवान सूर्य वाले व्यक्ति को ऊर्जावान, चमकदार त्वचा और तेज वाला जाना जा सकता है। आधा वर्ष और ऋतु चक्र। जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष में सूर्य 6 मासों में दक्षिणायन और उत्तरायण भ्रमण करता है। इसका प्रभाव ऋतु परिवर्तन, स्वास्थ्य की दशा और शरीर के ऊर्जात्मक संतुलन पर पड़ता है। यह शरीर की ऊर्जा वृद्धि और ह्रास का द्योतक है। स्वास्थ्य से मुक्ति। जब सूर्य शुभ स्थान में बलवान और जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों से युक्त हो तो व्यक्ति रोगों से जल्दी मुक्त हो जाता है। उसकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल होती है कि वह गंभीर रोगों को भी सहजता से पार कर जाता है। तो मित्रों, सूर्य केवल आत्मा का ही नहीं, शरीर और स्वास्थ्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। उसकी कृपा से रोग दूर भागते हैं और जीवन ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए कहते हैं जिसका सूर्य तेजस्वी हो वह रोग से नहीं डरता। यदि जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ देना, तांबे के लोटे से जल में रोली डाल करके, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना। रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करना। इससे सूर्य भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। अपने पिता या पिता समान लोगों का आदर करें। यह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने और मजबूत करने का उपाय है। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे सूर्य से जुड़े भौतिक पदार्थों, रंगों और तत्वों का रहस्य। तब तक के लिए नमस्कार।